हवा में उत्साह भरा है। ऐसा लग रहा है जैसे लाखों लोगों का उत्साह हवा में घुला हुआ है। लाखों लोग इकट्ठा होते हैं, उनकी आवाज श्रद्धा का संगीत बन जाती है। मंत्र और प्रार्थनाएं मिलकर एक ऐसा सुर बनाती हैं जो हवा में गूंजता है, एक अलग ही दुनिया का एहसास दिलाता है। ये है महाकुंभ 2025, प्रयागराज, भारत में श्रद्धा का एक अद्भुत नजारा। इस आयोजन का विशाल आकार देखते ही बनता है एक फैला हुआ टेंट सिटी जो अंतहीन लगता है। यहाँ पवित्र नदियों गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पर समय रुक सा जाता है। पवित्र जल जीवन के हर क्षेत्र से तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। हर कोई आध्यात्मिक मुक्ति की एक क्षण की तलाश में होता है। महाकुंभ सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह एक तीर्थ यात्रा है, विश्वास की एक यात्रा जो सांसारिकता से परे है और दिव्य को छूती है। यह आस्था का एक रंगीन मेला है और भारत की चिरस्थायी आध्यात्मिक विरासत का प्रमाण है। रंग बिरंगे बाजार, प्रार्थना में लगे विभिन्न लोग, सभी इस आयोजन की समृद्ध गोचर में योगदान देते हैं। महाकुंभ का विशाल आकार विस्मयकारी है। भीड़ का विहंगम दृश्य, त्योहार क्षेत्र के विशाल विस्तार को दिखाने वाले हवाई दृश्य, सभी इस सभा की विशालता को दर्शाते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण जमावड़ा है जो भारत और विदेशों से श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। बसों और ट्रेनों में आने वाले श्रद्धालुओं का दृश्य, विशाल शांतिपूर्ण भीड़ के हवाई शॉट्स, सभी एकता और सद्भाव को रेखांकित करते हैं जो महाकुंभ को परिभाषित करते हैं। वे पवित्र जल में अपने पापों को धोने का मौका, शुद्धि की तलाश में आते हैं। नदी में स्नान करना एक गहरा अनुष्ठान है, शुद्धि और नवीनीकरण का क्षण है। वे अपने विश्वास से जुड़ने के लिए, खुद से बड़ी किसी चीज का हिस्सा बनने के लिए आते हैं। साझा आध्यात्मिक क्षण, सामूहिक ध्यान और प्रार्थना सभी अपनेपन और समुदाय की भावना पैदा करते हैं। महाकुंभ विश्वास की एकजुट शक्ति का एक शक्तिशाली अनुस्मारक है। ये लोगों को एक साथ लाता है, मतभेदों को पार करता है और एकता और एकजुटता की भावना को बढ़ावा देता है। कुंभ मेला भारत के चिरस्थायी आध्यात्मिक हृदय का प्रमाण है। यह आस्था का उत्सव है जो सदियों से मनाया जा रहा है। हर 12 साल में महाकुंभ प्रयागराज में लगता है, सबसे बड़ी भीड़ को आकर्षित करता है। लेकिन छोटे कुंभ मेले हर 3 साल में होते हैं। 4 पवित्र शहरों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक के बीच बदलते रहते हैं। हर जगह हिंदुओं के लिए गहरा धार्मिक महत्व रखती है। मान्यता है कि कुंभ के दौरान पवित्र जल में एक बार डुबकी लगाने से जीवन भर के पाप धुल जाते हैं। यह एक प्रतीकात्मक पुनर्जन्म है, नए सिरे से शुरुआत करने का मौका है। यही गहरी आस्था लाखों लोगों को भीड़, गर्मी और लंबी यात्राओं का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। कुंभ मेले की उत्पत्ति पौराणिक कथाओं में छिपी है। समुद्र मंथन की प्राचीन कहानी तक जाती है। ब्रह्मांडीय सागर का मंथन, देवता और राक्षस प्रभुत्व के लिए एक महाकाव्य संघर्ष में बंद, अमृता के अमृत को प्राप्त करने की उम्मीद में आदिम जल का मंथन करते थे। इस ब्रह्मांडीय रस्साकशी के दौरान कीमती अमृत की बूंदें 4 स्थानों पर पृथ्वी पर गिरीं, वही शहर जहां आज कुंभ मेला मनाया जाता है। माना जाता है कि इन पवित्र बूंदों ने अपने दिव्य सार से जल को प्रभावित किया है। यह कथा कुंभ मेले में रहस्य और आध्यात्मिक महत्व की एक परत जोड़ती है। कुंभ मेले का समय मनमाना नहीं है, यह आकाशीय गतियों से जुड़ा है। ज्योतिषियों द्वारा सूक्ष्मता से गणना की जाती है। तिथियां, ग्रहों की स्थिति, विशेष रूप से बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति के एक जटिल परस्पर क्रिया द्वारा निर्धारित की जाती है। इस वर्ष महाकुंभ का विशेष महत्व है। एक दुर्लभ ग्रह संरेखण जो समुद्र मंथन के दौरान माना जाता है, 144 साल बाद हुआ है। माना जाता है कि यह संरेखण कुंभ मेले की आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाता है, जिससे यह तीर्थ यात्रा के लिए और भी शुभ समय बन जाता है। यह भारतीय परंपरा में आस्था और ब्रह्मांड विज्ञान के बीच गहरे संबंध का प्रमाण है। भाग 5, महाकुंभ का पवित्र कैलेंडर। महाकुंभ 2025 एक दिन का मामला नहीं है, बल्कि कई हफ्तों तक चलता है, जिसमें विशेष स्नान तिथियों का धार्मिक महत्व होता है। इनमें से प्रत्येक दिन श्रद्धालुओं के लिए विशेष अर्थ रखता है, जो आशीर्वाद और आध्यात्मिक नवीनीकरण की मांग करने वाली भीड़ को आकर्षित करता है। सबसे महत्वपूर्ण में मकर संक्रांति, पौष पूर्णिमा, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि हैं। इन शुभ दिनों में वातावरण विद्युतमय होता है।
लाखों लोग संगम पर इकट्ठा होते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और अपनी आत्मा को शुद्ध करने की उम्मीद में पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं। भाग 6, विश्वास पर बना शहर, आस्था का बुनियादी ढांचा। लाखों तीर्थयात्रियों की मेजबानी की व्यवस्था की चुनौती बहुत बड़ी है। इस आयोजन का व्यापक पैमाना चौंका देने वाला है, जिसके लिए सटीक योजना और समन्वय की आवश्यकता होती है। फिर भी हर 12 साल में गंगा के तट पर एक अस्थायी शहर उभरता है, जो मानव प्रतिभा और संगठन का प्रमाण है। यह शहर, जिसे महाकुंभ के नाम से जाना जाता है, अस्थायी शहरी योजना का एक चमत्कार है। इस पॉपअप महानगर में टेंट, अस्थायी सड़कों, पुलों और स्वच्छता सुविधाओं का एक विशाल नेटवर्क है। प्रत्येक तत्व को तीर्थयात्रियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सावधानीपूर्वक डिजाइन किया गया है। 4000 हेक्टेयर से अधिक जमीन को महाकुंभ में भाग लेने वाले लाखों लोगों के लिए एक अस्थायी निवास में बदल दिया गया है। परिवर्तन का पैमाना असाधारण से कम नहीं है। इस वर्ष तीर्थयात्रियों की आमद को समायोजित करने के लिए 1,60,000 से अधिक टेंट लगाए गए हैं। प्रत्येक टेंट एक अस्थायी घर के रूप में काम करता है, जो आश्रय और आराम करने की जगह प्रदान करता है। उचित स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए 1,50,000 शौचालय स्थापित किए गए हैं। ये सुविधाएं स्वच्छता बनाए रखने और बीमारियों के प्रसार को रोकने में महत्वपूर्ण हैं। इसके अतिरिक्त नदी के पार लोगों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए 30 पोंटून पुल बनाए गए हैं। ये तैरते पुल अपने आप में इंजीनियरिंग चमत्कार हैं। सुरक्षा बलों, चिकित्सा टीमों और स्वयंसेवकों सहित 1 लाख से अधिक कर्मी इस विशाल आयोजन के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए अथक परिश्रम करते हैं। उनका समर्पण और कड़ी मेहनत इस अस्थायी शहर की रीढ़ है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सब कुछ सुचारू रूप से चले। भाग 7, तरंग प्रभाव, महाकुंभ का आर्थिक प्रभाव। महाकुंभ केवल एक धार्मिक सभा ही नहीं, बल्कि एक आर्थिक इंजन भी है। लाखों लोगों का आना स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए काफी राजस्व पैदा करता है। होटल व्यवसायियों और रेस्टोरेंट मालिकों से लेकर रेहड़ी पटरी वालों और नाविकों तक सभी को गतिविधियों में तेजी से लाभ होता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने काफी वापसी की उम्मीद में बुनियादी ढांचे और रसद में भारी निवेश किया है। महाकुंभ से अरबों डॉलर का राजस्व पैदा होने की उम्मीद है, जो आस्था और वित्त के शक्तिशाली संयोग को दर्शाता है। यह राजस्व बदले में क्षेत्र के विकास में योगदान देता है। भाग 8, महाकुंभ 2025, युगों युगों के लिए एक विरासत। जैसे ही सूरज महाकुंभ 2025 के एक और दिन पर अस्त होता है, गंगा पर एक सुनहरी चमक डालता है। कोई भी इस तमाशे से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। नदी की शांत सुंदरता तीर्थयात्रियों की भक्ति के साथ मिलकर एक ऐसा दृश्य बनाती है जो विनम्र और विस्मयकारी दोनों है। यह एक ऐसा क्षण है जहां समय थम सा जाता है, जिससे व्यक्ति को जीवन और आस्था के गहरे अर्थों पर चिंतन करने का अवसर मिलता है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक सभा से कहीं अधिक है। ये लाखों आत्माओं का मिलन है। प्रत्येक अपनी कहानियों, उम्मीदों और प्रार्थनाओं को साथ लाती है। इस आयोजन का व्यापक पैमाना आस्था की स्थायी शक्ति और अर्थ और संबंध की मानव आत्मा की खोज का प्रमाण है। यह आस्था की शक्ति का प्रमाण है, एक ऐसी शक्ति जो सीमाओं को पार कर जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को एक करती है। यहां मंत्रों और प्रार्थनाओं के बीच कोई भी सामूहिक भक्ति के गहरे प्रभाव को देख सकता है। सांस्कृतिक विरासत का उत्सव, जहां सदियों पुरानी परंपराएं संगीत, नृत्य और अनुष्ठानों के जीवंत प्रदर्शनों में जीवंत हो जाती हैं। महाकुंभ भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता का एक जीवंत संग्रहालय है, जो इस प्राचीन भूमि को परिभाषित करने वाली विविधता और एकता को प्रदर्शित करता है, और मानव आत्मा की स्थायी शक्ति का एक अनुस्मारक। तीर्थयात्रियों के बीच दया और एकजुटता के कार्यों में कोई मानवता का सच्चा सार देखता है। साझा अनुभव के इन क्षणों में ही महाकुंभ अपने गहरे सत्य को प्रकट करता है। महाकुंभ 2025 न केवल आस्था की, बल्कि बुनियादी ढांचे के विकास और आर्थिक सशक्तिकरण की भी विरासत छोड़ जाएगा। तीर्थयात्रियों की आमद को समायोजित करने के लिए किए गए सुधारों से आने वाले वर्षों तक इस क्षेत्र को लाभ होगा, जिससे विकास और समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। यह एक अनुस्मारक है कि हमारे आधुनिक संसार में भी प्राचीन परंपराएं फल फूल सकती हैं, समकालीन उन्नति के साथ सह अस्तित्व में रह सकती हैं। महाकुंभ पुराने और नए का एक सही मिश्रण है, जहां समय सम्मानित व्यवहार आधुनिक सुविधाओं से मिलते हैं। लाखों लोगों को सांत्वना और प्रेरणा प्रदान करना,
कई लोगों के लिए महाकुंभ की यात्रा आत्मा की तीर्थ यात्रा है, रोजमर्रा की जिंदगी की अराजकता के बीच शांति और स्पष्टता पाने का मौका है। मंत्रों की गूंज, अगरबत्ती की खुशबू और महाकुंभ की भावना अंतिम तीर्थयात्री के जाने के लंबे समय बाद तक बनी रहेगी। ये संवेदी यादें, साझा किए गए गहरे अनुभवों और इस पवित्र सभा में मिली आध्यात्मिक पुनर्जीवन की एक स्थायी याद के रूप में काम करेंगी। महाकुंभ 2025 केवल एक घटना नहीं है, ये युगों युगों के लिए एक विरासत है, आस्था, संस्कृति और समुदाय की स्थायी शक्ति का एक कालातीत प्रमाण है।